सुबह के 4:45 का नज़ारा है दोस्तों। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हो आप लोग? आई होप अच्छे होंगे, हम भी ठीक हैं। और अभी मैं दूध छान रही हूँ हम तीनों के लिए। मेरे पति दूध पीते नहीं हैं और हम तीनों ही दूध लेते हैं। सॉरी, ये थोड़ा सा देखिए, मैंने पनीर बनाया तो इसको छान के रख रही हूँ। सब्जी बना दूंगी या फिर पराठे बना दूंगी। और आज ना रात में बारिश हुई थी तो इतनी ठंड बढ़ गई है ना, एकदम से बहुत ज़्यादा ठंडा वेदर हो गया है। और थोड़ा सा ना जुकाम सा भी फील हो रहा है। तो कुछ कहा नहीं जा सकता दोस्तों, हो भी सकता है मुझे जुकाम, और बच्चों को भी हो रहा है एक्चुअली। तो हम तीनों को ही हो रहा है। और चलिए अभी देखते हैं क्या ही होता है। बाकी ठंड शुरू हो गई है। दूध गर्म कर लिया है मैंने, अभी मैं दूध छान लूँगी, फटाफट से बच्चों को दूंगी। इनको मैंने एक बार चाय पिला दी थी और अब दूध ही कर रहा है। चाय पिला दी थी, सूर्य देवता निकल आए हैं। और तो सूर्य देवता को मैंने प्रणाम कर लिया है। ठीक है दोस्तों। हेलो दोस्तों, जय श्री श्याम, जय माता दी, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसी हो आप लोग? आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे और ठंड के मज़े ले रहे होंगे। और जी, ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है। हरे धनिए की चटनी बनाई थी, उसको मैंने घी में थोड़ा सा पका के रख दिया है, सेल्फ लाइफ ज़्यादा हो जाती है। और अपना कोई मूवी देख रही थी, शायद दोपहर का टाइम हो गया था। सुबह से तो मैंने फिर ज़्यादा शूट नहीं किया, झाड़ू पोछा वगैरह किया। और आज था हैप्पी का बर्थडे, तो मैंने सब्जी वगैरह बनाई, अपना लंच किया। और ये आ गई थी स्कूल से, एक्चुअली शाम का टाइम है। तो देखिए दोनों के नखरे। इस दिन मेरे हस्बैंड थे नहीं, तो ये 4 तारीख का व्लॉग है। तो इस दिन ना मेरे हस्बैंड नहीं थे, तो इन दोनों को ना न्यू शराराज मिले हैं। और इनके दादाजी ने दिलवाए हैं। इनका न्यू बॉर्न भाई होने की खुशी में इनके दादाजी ने इन्हें कपड़े दिलवाए हैं। तो दोनों ने बोला कि मैं पहन लेते हैं हम लोग, तो मैंने भी बोल दिया ठीक है। और फिर आज हैप्पी का तो बर्थडे भी था, तो फिर ये स्कूल में भी पहन के गई थी। और बड़े ही फैशन आते हैं आजकल बच्चों के, लेकिन दोनों काफ़ी अच्छी लग रही हैं। और सोच रही हूँ कि अब ऐसे जो एथनिक वेयर्स है ना, वो पहनाया करूँ। और दोनों की दोनों ना डांस कर रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो वीडियोज़ रिकॉर्ड कर लेती हूँ। लेकिन म्यूजिक मैंने यहाँ पे नहीं डाला है, आप लोग ना बातों के साथ ही एंजॉय करिए। देखिए कितना अच्छा डांस कर रही है ना। और जीन्स में इनका डांस अच्छे से उभर के नहीं आता है, लेकिन शरारों में, फ्रॉक्स में इनका डांस अच्छे से निकल के आता है। और मुझे खुशी है कि सीख रही हैं चीज़ें धीरे धीरे। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जब हो सके इनको इन्वॉल्व किया जाए ऐसी चीज़ों में। और पूछने को तो मैं ये भी, घर में तो लोग ये भी बोल रहे थे कि शरारों की क्या ही ज़रूरत है, सर्दियाँ आएंगी तो कोट ले लो, फलाना ढिमकाना। लेकिन दोनों को शरारे ही चाहिए थे। और अभी हमारे घर में शादी भी है, तो नए कपड़े भी हो गए उसके लिए। एक एक जोड़ी शरारा इनके पास पहले से भी है, तो मैंने सोचा चलो एक जोड़ी और हो जाएगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। और रही बात स्वेटर कोट की, तो वो चीज़ें तो देखिए हम लोग लेके आते रहते हैं, वो तो हमारे कंफर्ट के हिसाब से लेके आते हैं। तो यहाँ देखिए दूसरा सॉन्ग स्टार्ट हो गया है, उस पर लोग डांस कर रहे हैं। और अभी इनकी थोड़ी देर ये चहलबाजियाँ चलेंगी और फिर मैं चली जाऊँगी इनके लिए बर्थडे पार्टी की अरेंजमेंट करने। तो बेचारी का केक मुश्किल से ही कभी कभार आ पाता है हैप्पी का, क्योंकि इसके बर्थडे वाले दिन मेरे हस्बैंड को पूरे ब्रह्मांड में से कहीं से भी कोई काम आ जाए, लेकिन उनको काम ज़रूर रहता है। पहले हमारे पास स्टूडियो और डीजे वगैरह थे तो बुकिंग शुरू हो जाती थी, और अब जब वो चीज़ें नहीं हैं हमारे पास, तब फिर उनको और कोई काम निकल आता है। लेकिन चाहे कुछ भी काम ना आए, इस दिन उनको कोई ना कोई काम ज़रूर रहता है, नहीं तो वो महीने के 30 दिन कभी कभी फ्री ही रहती है। तो ऐसी चीज़ें हैं। तो भाई केक तो नहीं आया, लेकिन इसको कोई मलाल नहीं था, इसको ये था मुझे तो खीर ही बना दो वही काफ़ी है।
फिर मैंने कहा चलो बच्चों को चाउमीन बना के इनकी पार्टी करवाती हूँ। मीठे में खीर हो गई थी और ज़्यादा कुछ खाया नहीं था। तो चलिए शुरू करते हैं चाउमीन बनाना। अब जी मैंने दिन में पनीर भुर्जी बना ली थी, तो ना वो पनीर भुर्जी देखिए मैंने एक साइड मैंने ना निकाल के रख दी है, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि पनीर वगैरह मैं डाल तो देती लेकिन बच्चे खाते नहीं। तो मैंने सोचा चलो चाउमीन बनाती हूँ। तो ये सब्ज़ी मैंने निकाल दी थी और फिर मैंने इसी में बनाने का सोचा कि चलो मैं इस कढ़ाई में ही बना देती हूँ, सब्ज़ी की ही है। तो सबसे पहले तो ये हक्का नूडल्स थे, तो इनको मैंने एक पैकेट को खाली किया और इस एक पैकेट को मैंने बॉईल होने के लिए रख दिया है। सॉसेज लेके आई थी, न्यू बॉटल्स ही थे छोटे छोटे, तो फिर उनको मैंने खोल लिया। मैं बहुत ज़्यादा सॉसेज वगैरह नहीं लेके आती, और सच बताऊँ तो पहली बार चाउमीन बनाए हैं, तो बस यही सोच रही थी कि पता नहीं कैसे बनेंगे, और लेकिन हाँ अच्छे ही बन गए थे। और बच्चे तो बोल रहे थे बिल्कुल शादियों में बनते हैं ना उस टाइप के हैं, अच्छे चाउमीन बन गए थे। तो विनेगर के बोतल का भी मैंने जो कैप लगी थी वो खोल ली है मैंने। और थोड़ा सा ना मैश फैला हुआ है क्योंकि आज दिन में क्लीनिंग नहीं हुई थी, मैं भी इधर उधर काम से चली गई थी, तो बस इसी वजह से। तो मैश को इग्नोर करिएगा, लेकिन मुझे था कि चलो अभी बच्चों को बना देती हूँ चाउमीन वगैरह, क्योंकि मैस तो इनमें ही फैलेगा। तो फिर मैंने बनाने की कोशिश की और फिर मैंने सोचा कि बाद में ही साफ़ कर लूँगी अब, क्योंकि इनके डिनर का टाइम तो हो ही रहा था। और चाउमीन में ना 2-3 तरह की सब्जियां डालते हैं, जैसे कि बेल पेपर 3 तरह की डालते हैं पिज़्ज़ा वगैरह में, लेकिन मेरे पास जो बेल पेपर थी ना वो ऑटोमेटिकली एक रेड हो गई थी, एक ग्रीन ही थी और एक थोड़ी येलो हो गई थी। तो मेरे पास तीनों कलर की हो गई थी, तो मैंने कहा सोने पे सुहागा। और आज मेरे पास ऑयल ख़त्म हो गया था, तो मैंने घी में चाउमीन बनाए हैं। दोस्तों कोई घी में चाउमीन बनाता है क्या मेरी तरह? आप लोग भी मुझे बताइएगा। तो वही इंडियन हाउसवाइफ मम्मीज़ होती ही हैं जुगाड़ू, तो भाई बच्चों को टेस्ट से मतलब होता है, और जो घी का टेस्ट आता है ना चीज़ों में वो तो नेक्स्ट लेवल ही होता है। अच्छा चाउमीन तो सभी को बनानी आती ही होंगी, मैं ही हूँ ऐसी जो मैंने इतने सालों में पहली बार बनाए हैं। बाकी मैंने 1-2 बार चाउमीन पहले भी बनाए, लेकिन प्रॉपर चाउमीन मैंने अभी बनाए हैं। और अभी देखिए मैंने चाउमीन को ना ड्रेन कर लिया और ठंडे पानी से थोड़ा सा इनको मैं निकाल दूँगी, ताकि इनका कुकिंग प्रोसेस रुक जाए, नहीं तो एकदम खिचड़ी सा हो जाएगा। तो मैं ये सोच रही थी कि चलो ठंडे पानी से निकाल देती हूँ। ठंडे पानी से निकाल के छोड़ दिया, और मीडियम फ्लेम पे मैंने जो प्याज टमाटर वगैरह थे ना उनको मैंने थोड़ा सा भून लिया था, और अब मैंने देखिए चाउमीन भी डाल दिए हैं। तो चलिए अभी फटाफट से इनमें सॉसेस वगैरह डाल लेते हैं। तो थोड़ा सा मिक्स करके सबसे पहले मैंने इनमें डाला टमाटो केचप, फिर मैंने डाला डार्क सोया सॉस, उसके बाद में जो ग्रीन चिली सॉस होता है वो मैंने डाल दिया, और आखिर में मैं डालूँगी इसमें जो है विनेगर और मिक्स कर दूँगी। और थोड़ा सा मैंने पहले बॉईल करते टाइम ना चाउमीन में नमक भी डाल दिया था। बस इतनी चीज़ें डाली थी और इनमें इतना अच्छा टेस्ट आ गया था। मैं कभी मैगी नहीं खाती, कभी चाउमीन नहीं खाती। चाउमीन तो मुझे याद भी नहीं मैंने कभी खाया भी है क्या अपनी लाइफ में। और ये देखिए बन के हो गया था रेडी। और चाउमीन जैसी चीज़ें ना हाई फ्लेम पे ही बनती हैं, तो मैंने हाई फ्लेम पे बना दिया। वैसे इनमें टाइम बिल्कुल नहीं लगता है। तो देखिए कितने बढ़िया टेस्टी चाउमीन बन के रेडी हुए हैं। आई होप आपको पसंद आई होगी रेसिपी। आप लोग भी एक बार घी में बना के देखिएगा। तो बस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। बाय बाय, टेक केयर।